हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस बिरजागंज। आप सबको ये बता दें कि आज से हम लोग क्लास 12th का रेगुलर क्लास करेंगे। किसका? क्लास 12th का बायोलॉजी। हम तो बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं। जी हाँ। तो बात करते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चैप्टर स्टार्ट होगा 8, चैप्टर नंबर 8। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक का हर एक वीडियो उपलब्ध है। जिसको नहीं पता है, जिसको देखने नहीं आता है, तो हमारे चैनल ओपन करें और एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसमें जाइए तो हर एक बाय चैप्टर चैप्टर करके दिया हुआ है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके। तो चैप्टर 7 तक मेरा वीडियो अपलोड है। उसके बाद चैप्टर 8 होगा। इसी प्रकार से पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी खत्म होगा। ठीक है। तो आज से हम लोग 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो 8वां चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये तो क्लास 12th का स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11th का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, क्या होना चाहिए? वो मानव होना चाहिए। उसको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीडियो कौन सा है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो मानव कैसे स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहने के क्या तरीके हैं, और उसको कौन कौन से रोग होते हैं, रोग से बचने का इलाज क्या है, उस रोग में क्या क्या होता है, ये सारा जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। तो पूरा इसी चैप्टर में स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस होगा और रोग के बारे में डिस्कस होगा। तो इसके हर एक टॉपिक को हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ। हेल्थ बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। तो आप लोग ये शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे। अब बात आता है कि हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना राय दिया। जैसे सबसे पहले एक वैज्ञानिक था हिप्पोक्रेटस। एक वैज्ञानिक का नाम क्या था? हिप्पोक्रेटस। इन्होंने अपना परिभाषा किसके लिए दिया? स्वास्थ्य के लिए दिया। जब इसका परिभाषा गलत हो गया तो स्वास्थ्य के परिभाषा को सही करने के लिए कोई और आया। कौन आया? विलियम हार्वे आया। इन्होंने भी अपना राय दिया। ठीक है। जिसके तरीके से क्या हो गया, पहले वाले वैज्ञानिक का परिभाषा गलत हो गया। उसके बाद कुछ और संस्थान है, उसके वजह से ये परिभाषा तय किया गया कि चलो मेरे अनुसार ये परिभाषा होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने क्या बोला। हिप्पोक्रेटस के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है। क्या? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पदार्थ जैसे ह्यूमर। स्वास्थ्य एक ऐसी पदार्थ है, स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पदार्थ जैसे ह्यूमर हमारे शरीर एवं दिमाग का संतुलन करता है। क्या क्या? फिर से बोलिए। हिप्पोक्रेटस के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? हिप्पोक्रेटस ने क्या बोला कि स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर के कोई पदार्थ जैसे ह्यूमर क्या करता है? हमारे शरीर एवं दिमाग को संतुलित करता है। उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ह्यूमर पदार्थ क्या है। तो ह्यूमर पदार्थ के अंतर्गत रक्त भी आता है, काला पित्त आता है और पीला पित्त आता है। इन सभी जो हमारे शरीर में ये सब मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। और देखिए क्या बोला, जिस व्यक्ति के शरीर में ह्यूमर की मात्रा ज्यादा है, जिस व्यक्ति के शरीर में ह्यूमर की मात्रा ज्यादा है, उस व्यक्ति को बुखार होगा। उस व्यक्ति को क्या होगा? बुखार होगा। और वो व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी का होगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? हॉट पर्सनालिटी का होगा, उसको बुखार हो जाएगा। ऐसा किन्होंने कहा? हिप्पोक्रेटस ने कहा। किन्होंने कहा? हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है। ये बात किसने बताया? हिप्पोक्रेटस ने। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है विलियम हार्वे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया? हिप्पोक्रेटस के परिभाषा को रद्द कर दिया। किसके परिभाषा को रद्द किया?
हिप्पोक्रेटस की परिभाषा को रद्द किया। कैसे किया चलिए बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने किसका खोज किया? रक्त परिसंचरण का खोज किया। कौन? विलियम हार्वे ने। क्लास 11th जब पढ़े होंगे तो उसमें ये चैप्टर मिला होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का चैप्टर, ठीक है ना। उसमें विलियम हार्वे उन्हीं का खोज किया था। किसका खोज किया था? रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो इन्होंने जब इसका खोज किया तो थर्मामीटर से लोगों का चेक किया, बॉडी चेक किया। तो जो सामान्य व्यक्ति था उसका टेम्परेचर कुछ अलग था और जो बुखार वाला व्यक्ति था उसका टेम्परेचर कुछ अलग था। तो ऐसा ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसा कोई कहानी नहीं है कि हमारे बॉडी में ह्यूमर ज्यादा होगा तो बुखार होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी सामान्य व्यक्ति था उसका ह्यूमर भी ज्यादा हो सकता है और जो बुखार वाला व्यक्ति है उसका ह्यूमर कम ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बुखार नापा ये किससे? थर्मामीटर से मापा, जिससे क्या हो गया? हिप्पोक्रेटस का परिभाषा रद्द हो गया, गलत साबित हुआ, ठीक है, इतना तक तो हो गया। और आगे चलिए देखते हैं WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य का परिभाषा लिखें, किसका परिभाषा लिखें? स्वास्थ्य का परिभाषा लिखें, या उस क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा लिखें। किसके अनुसार? WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा लिखें। यही आपकी किताब में दिया हुआ है, NCERT किताब में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, इसके अनुसार WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से परिपूर्ण हो। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तीनों रूप से क्या हो? परिपूर्ण हो। तभी हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसको सिर्फ कोई रोग नहीं है, उसको कोई रोग नहीं है, जैसे बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब कोई रोग नहीं है, तो क्या हम उसको स्वस्थ बोलेंगे क्या? जरा सोच करके देखिए, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि WHO के अनुसार क्या है? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक रूप से तो ठीक है तो उसको स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, वो व्यक्ति सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है, कोई व्यक्ति क्या है? लंगड़ा है, तो क्या उसको स्वास्थ्य बोलेंगे क्या? नहीं, उसको स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है और उसको बुखार उखार नहीं है तो क्या उस व्यक्ति को स्वास्थ्य बोलेंगे? नहीं, उस व्यक्ति को भी स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति भी शारीरिक रूप से परिपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ठीक भी है और वो मानसिक रूप से क्या है? पागल है। मानसिक रूप से क्या है? पागल है। तो क्या उस व्यक्ति को स्वास्थ्य बोलेंगे क्या? नहीं, उस व्यक्ति को भी स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से क्या होना चाहिए? परिपूर्ण होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति को हम स्वास्थ्य बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस वैज्ञानिक आया, उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य एक ऐसा स्थिति है जिसमें शरीर में कुछ पदार्थ होता है जिससे ह्यूमर, अगर ये हमारे शरीर को क्या करता है? संतुलित करता है। अगर ज्यादा होगा तो बुखार होगा, वो व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी का होगा, ऐसा ऐसा कुछ बोला। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है विलियम हार्वे। उन्होंने क्या किया? रक्त परिसंचरण का खोज किया और ये भ्रम हटा दिया कि जिसमें ह्यूमर ज्यादा होगा वो हॉट पर्सनालिटी का होगा, बुखार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। फिर WHO के अनुसार बताया कि स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है?
तो स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्या हो, परिपूर्ण हो, तभी उस व्यक्ति को हम स्वास्थ्य बोलेंगे। और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म भी बताएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। आज का टॉपिक क्या था, स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य का टॉपिक क्या हो गया, समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन सा होगा, रोग के बारे में। किसके बारे में, रोग के बारे में। जैसा कि चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो स्वास्थ्य के बारे में तो जान लिए, अब क्या जानेंगे, रोग के बारे में। तो ये स्वास्थ्य के बारे में खत्म हो गया, अब जानेंगे रोग के बारे में अगला वीडियो में। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।